हेलो गाइस, मैं आकाश त्यागी और मैं अपनी एलएलबी के लिए परस्यू कर रहा हूँ। मैं बीकॉम फाइनल ईयर में हूँ। बीकॉम मैंने करी है सीसीएस यूनिवर्सिटी से, उससे एफिलेटेड एक कॉलेज था, मैंने उससे बीकॉम करी है और ये मेरा लास्ट सेमेस्टर है। एक एग्ज़ाम मेरा रह रहा है और मेरा हो जाएगा, बीकॉम पूरी हो जाएगी। तो ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि सीसीएस वो एलॉयड के लिए एक इंटरव्यू होता है और जो उस इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मुझे बहुत दिक्कत हुई। मतलब मुझे को पता नहीं चला, मतलब कोई क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो कि कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरी बात, जो वीडियो है यूट्यूब पे या कहीं भी है अवेलेबल है, वे जो उनके बच्चों के अवेलेबल है वे ऐसे हैं कि मान लो तुम, जैसे आज मेरा एडमिशन हुआ है और इसके अगले साल बाद सेकंड टर्न्योर में जब एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं तो वो उनके जबकि उनके क्या कहते हैं, मतलब वीडियो है इंटरव्यू की, तो उनकी भी गलती नहीं है उसमें। जो वहाँ के बच्चे हैं उनकी भी गलती नहीं, जो उनका इंटरव्यू होगा तो ऐसा तो है नहीं कि भाई ह्यूमन माइंड है याद ही रखेगा, चिपया कोई भर्ती तो याद है नहीं, तो वे भी भूल गए उन क्वेश्चन। तो बस वे थोड़ा ऐसे गाइडलाइन दे रहे कि भाई ऐसे ऐसे कर लेना, ऐसे ऐसे। तो मैं तुमको बता सकता हूँ कि मेरे साथ क्या इंटरव्यू में एग्जैक्ट पूछा गया। मैं तुमको, क्योंकि मेरा इंटरव्यू हुआ है अभी 30 को। ये वीडियो मैं पहले भी रिकॉर्ड कर सकता था, पहले मैंने रिकॉर्ड इसलिए नहीं करी क्योंकि मतलब मेरे को उन्होंने बोल तो दिया था कि तुम सो हो जाएगा तुम्हारा, और जो बोला था मैं तुमको सब बताऊँगा, तो उन्होंने बोल दिया था। बट मैं फिर उसके बाद मेरे पे ऑफ़र लेटर आया। ऑफ़र लेटर आने के बाद मैंने कि हाँ भाई अब तो कन्फर्म है ये है। तो मैं इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या क्वेश्चन होते हैं, जिससे जो मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी वो मुझे पता है, और बच्चों को भी सबको रहता है कि भाई इंटरव्यू में ऐसा वो होगा ये होगा। तो उसके लिए वीडियो है लॉयड लॉ कॉलेज के लिए, ठीक है ना। लॉयड बिजनेस वाले के लिए का नहीं पता मुझे, लॉयड लॉ का पता है, ठीक है। तो फिर अब मैं स्टार्ट करता हूँ। तो पहला, जब मैंने आपको शुरू से बताता हूँ, मैंने बीकॉम करी और फिर बीकॉम करने के बाद मैं एलएलबी के लिए सबसे बड़ी बात तो मेरा एनएलयूज़ में रह गया। मतलब एनएलयूज़ का मेरे पे जो वो थे एग्ज़ाम फॉर्म थे वे निकल गए और वे मैं दे ही नहीं पाया उनका टेस्ट, ठीक है ना। एनएलयूज़ का जो स्क्लैट का एग्ज़ाम होता है ना, वो वाला, एक तो वो वाला मैं टेस्ट नहीं दे पाया, वो मिस हो गया अनफॉर्चुनेटली। और दूसरी बात, सीयूटी पीजी का भी वो मतलब निकल गया, क्योंकि सीयूटी पीजी का क्या था, जब मैंने सीयूटी दिया था, जब सीयूटी नया नया आया था, एनटीए ने पहला इंट्रोड्यूस हुआ था सीयूटी 2023 में। तो जब क्या था, जब सीयूटी यूजी और पीजी दोनों एक साथ होते थे, तो मेरे को वही था कि भाई इस टाइम पे भी दोनों एक साथ हुए थे। मेरे को इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि पीजी पहले हो जाता है और यूजी बाद में होता है। यूजी तो यूजी तो अब होगा ना। तो ये था। उसके बाद मेरे को उसका ध्यान नहीं रहा, तो मैंने जब रिसर्च शुरू करी तो वो भी निकल गया। जिस टाइम पे रिसर्च शुरू करी उस टाइम पे तो पेपर ही हो गया, 1-2 हफ्ते पहले। तो मेरा ये भी गया। तो मतलब कुल मिला के बात यह है कि मेरा एंट्रेंस एग्ज़ाम जो भी मुझे देने थे वो निकल गए। बहुत बड़ी गलती है मेरी, और ये मतलब निकल गए तो निकल गए, क्या कर सकता हूँ। मतलब ध्यान नहीं करा, मैं वो नहीं था, एक्टिव नहीं था इस चीज़ों में। पर एनीवेज, तो फिर मुझे भाई, और दूसरी बात ये कि मैं अपना ये फिर मेरे दिमाग में भी आया कि साल क्या ईयर ड्रॉप करूँ ये। तो फिर मेरे बोला कि यार वर्थ इट नहीं होगा ईयर ड्रॉप करना, क्योंकि ओबियसली 3 साल मेरे ग्रेजुएशन के हो गए, 3 साल ही हो गए, तो मेरे को वर्थ इट नहीं लगा ईयर ड्रॉप करना। फिर मैंने रिसर्च शुरू करी। रिसर्च में मैंने जो इतनी मेरे पे हो सकती थी, मैंने एलएलबी ChatGPT और जेमिनी, गूगल, मतलब अलग से गूगल भी किया था, और UIT, मैंने पूरी जितनी भी मेरे पे हो सकती थी मैंने सभी कॉलेज से कांटेक्ट किया, सभी कॉलेज मतलब कि भाई इतना तो अप्लाई किया जिससे मेरा नंबर में पहुंच जाए,
और भी अपनी इंक्वायरी, मतलब मेरी इंक्वायरी उन तक पहुँचा। मैंने जितने इंस्टाग्राम पे हम जब स्क्रॉल करते हैं तो वहाँ इंक्वायरी भरते हैं कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं, वो मैंने सब फिल करा। उसके बाद मैंने मतलब मेरी अच्छे से सबसे बात हुई। MBA के भी आई, क्योंकि एक BCom है ना, तो BCom के बाद बच्चे ज़्यादा MBA करते हैं, पर मुझे MBA में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, मुझे LLB करनी थी। तो LLB तो मैंने अच्छे से रिसर्च करी। तो मैं जैसे IIM हो गया और बेनेट हो गया और ये जितने भी हैं, गलगोटिया, ये सब पे मैंने करा। और NCR के तो मैंने कोई ज़्यादातर, मतलब मेरे हिसाब से कोई, मतलब ऐसा तो नहीं है कि भाई सारे कॉलेज में मार दिया मैंने, पर हाँ मेरे हिसाब से जितने भी मोटा मोटा था मैंने कर लिया। उसके बाद मतलब जो मुझे अफोर्डेबल लगा और जो मेरी रिसर्च में मुझे अच्छा लगा, वो मुझे लॉयड लगा। वो मैंने लॉयड को, तो लॉयड का क्या था, मैंने लॉयड के लिए सबसे पहले तो मैंने वो करा कि मेरे को ये नहीं पता था कि लॉयड में 1500 रुपये भी जाते हैं। तो इसीलिए मैं तुमको भी बता देता हूँ पहले ही कि जब तुम रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करोगे लॉयड के लिए तो उसमें 1500 रुपये तुम्हारी फीस जाएगी। आगे बढ़ा दें वो मुझे पता नहीं, पर मैंने 1500 दिया है। 1500 से बढ़ाएंगे घटाएंगे तो है नहीं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं तुम्हारी फीस जाएगी। उसके बाद तुम्हारा रजिस्ट्रेशन होगा, मतलब उसके बाद तुम्हारा इंटरव्यू होगा। तो अपनी रिसर्च पूरी करके जाना, ये नहीं कि 1500 रुपये दे दिए। जितने भी कोई ऐसा वो नहीं है, कोई जल्दी नहीं है कि भाई सब कॉलेज को सब एडमिशन ले लेते हैं, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज है। ये नहीं है कि भाई गवर्नमेंट कॉलेज है तो इनकी सीट निकल जाएगी, या मतलब सीट निकल जाएगी, डेट खत्म हो जाएगी। डेट वेट का कोई सीन नहीं है। हाँ इंटरव्यू में रिजेक्ट होते हैं बच्चे, वो आता है, उसका मैं क्वेश्चन बताऊँगा तुमको। सेकंड थिंग के इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाते हैं, और पर अपनी रिसर्च अच्छे से करके जाना, जितने भी तुम्हें करनी है, जितने भी तुम्हारे से हो सके। अपने हर एक कॉलेज देखना, अपना अफोर्डेबिलिटी देखना, तुम कितना अफोर्ड कर सकते हो, सब कुछ देखना जब तुम अपना अच्छे से चलो। इस मतलब जब तुम फिल करना, क्योंकि 1500 रुपये तुम्हारे जाएंगे। 1500 रुपये से अगले साल अगर जो जाओगे तो अगले साल तो और भी जाएंगे। 1500 से शायद फालतू ही बढ़ाएंगे मेरे हिसाब से तो, है ना। और नहीं बढ़ाएंगे तो नहीं बढ़ाएंगे, पर 1500 तो होंगे, तो इस वजह से बोल रहा हूँ। दूसरी बात, तो फिर मैंने क्या किया, मुझे पता नहीं था कि इसमें 1500 रुपये पहले फीस जाएगी जब मेरा इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू का पता था मुझे कि इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू बेस्ड एडमिशन है, ये नहीं पता था कि 1500 रुपये। तो मैंने सोचा जब लॉयड में जब सब रिसर्च मेरी पूरी हुई, मैं लॉयड पे गया, वेबसाइट पे, लॉयड लॉ कॉलेज करके वेबसाइट है, मैं उस वेबसाइट पे गया। उस वेबसाइट पे जाने के बाद मैंने अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करा। उन्होंने मेरी ईमेल आईडी, नंबर, और कौन LLB कौन सा, मतलब 3 ईयर 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, BLLB, BCom LLB, PB LLB जो भी है वो करना चाहते हैं। मैंने LLB सिंगल LLB 3 ईयर प्रोग्राम वाला सिलेक्ट किया। उसके बाद तो मैंने जैसे करा, तो उन्होंने 1500 रुपये मांगे। मैं कहा यार 1500 रुपये क्यों मांग रहे हैं। मैंने वहीं से उनके ऊपर ही कॉल का मैसेज रहता है, और एक व्हाट्सएप का भी रहता है, अगर तुम्हें बात में व्हाट्सएप पे चैट करनी है, और दूसरी कॉल का भी रहता है। तो मैंने सीधा कॉल करी। कॉल करके उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हें सब्जेक्ट में 1500 रुपये देने पड़ेंगे। 1500 रुपये देने के बाद तुम्हारी वो टाइम अलॉट होगा तुमको, और टाइम अलॉट पे उसके बेस उस टाइम पे तुम्हारा इंटरव्यू होगा ऑनलाइन, जूम पे और जूम पे ऑनलाइन होगा। उसके बाद होगा, मतलब वो इंटरव्यू फीस थी मेरी 1500 रुपये की, है ना। तो फिर चलो मैंने 1500 रुपये फिल कर दिए। उसके बाद मैंने जैसे अपनी सीट बुक करी, तो मैंने 2 बजे 30 तारीख दोपहर के 2 बजे 30 तारीख को मैंने अपनी सीट फुलफिल करी। अब उसमें दिक्कत क्या हुई मेरे साथ, मेरा 2 बजे का, मतलब मैंने 2 बजे करा, तो उस पर 2 AM लिखा हुआ है। मैं कहा यार 2 बजे 2 AM, रात के 2 बजे रात के 2 बजे पहली बात देने की, तो बात है लेगा कौन इंटरव्यू अपना, मतलब टीचर्स तो 2 बजे थोड़ा ना, रात के 2 बजे थोड़ा ना अवेलेबल होंगे मेरे लिए। फिर मैंने भैया इसका स्क्रीन शॉट लिया, और वो मैं फिल भी रात को कर रहा था। और तो रात को ऐसा मैं कुछ ऐसा 1-1:30 बजे मैं उसको फिल कर रहा था। जो मैंने पेमेंट करी थी वो रात को 1-1:30 बजे की पेमेंट थी मेरी। तो अब उसको पूछो किससे, तो मैंने उसकी स्क्रीन शॉट ले लिया, और मैंने सुबह उठ के मैम पे मैसेज किया। मैं कहा मैम ये ऐसे आ रहा है लॉयड की। उस पर जाकर उन्होंने बोला कि नहीं कोई टेक्निकल ग्लिच है, तुम कोई बात नहीं, तुम्हारा दोपहर को 2 बजे होगा। मैं कहा ठीक है।
तो फिर मैंने जो है 29 को फॉर्म फिल करा, 29 की रात के 1:30 बजे, 1 बज के शायद 6-5 मिनट हो रही होगी, शायद 1:30 ऐसे ही आसपास था, ठीक है ना। तो मैंने जब फॉर्म फिल करा, मैंने देखा फिर कि मेरे पे कोई ना मैसेज, ना फ़ोन और ना कोई ईमेल, मेरे पे कुछ नहीं आ रहा। मैं यार शौक मका यार ये ऐसा ना हो कि सीट फुल होगी और मैंने वो कर दिया हो, पेमेंट कर दिया हो, क्योंकि 1500 रुपये गए मेरे। तो मैं यार 1500 रुपये ना लटक जाए मेरे, क्योंकि इनका क्या है ना, इनका जो 70% ये जो बोलते हैं कि हम 70% सीट ये हम पहले भर लेते हैं। पहले कब, शायद दिसंबर या जनवरी, ऐसे इस टाइम पे, जो इसी टाइम पे क्लैट वलैट का एग्ज़ाम चलते हैं उस टाइम पे, तो हम बोलते हैं कि हम उस टाइम पे पहले इंटरव्यू इनका पहले शुरू हो जाते हैं, और ये जब भर लेते हैं 30% सीट, और 30% सीट इनका, बाकी जो 70% से 30% बच जाती है, वो 30% ही अब भरते हैं। तो मौका यार कभी सीट ना भर गई हो, और क्योंकि ना कोई कॉल ना मैसेज, तो 30 तारीख को, जैसे मतलब 29 तारीख से 30 तारीख तक मेरे को कोई कॉल ना कोई मैसेज, कुछ नहीं। फिर 30 तारीख में मेरे पे आया 12 बजे मैम का कॉल कि आकाश तुम्हारा इंटरव्यू है। मैं कहा हाँ। फिर तो मेरे मुझे हाँ चलो ठीक है, कुछ तो किसी का तो कॉल आया। मैं कहा हाँ मैम ठीक है, मेरा इंटरव्यू होगा। मैं कहा हाँ तुम्हारा इंटरव्यू हो जाएगा, 2 बजे इंटरव्यू होगा, तुम तैयार रहना। मैं कहा ठीक है। उन्होंने मुझे जूम वूम को, लेकिन उन्होंने मुझे आधा घंटे पहले, फिर जैसे 2 बजे तो 1:30 बजे उन्होंने, दोपहर को 1:30 बजे उन्होंने मुझे लिंक भेज दिया जूम का, और मैंने भी अपना जितना भी मुझे मतलब जूम वूम डाउनलोड करना था, मैंने सब करके अपना सब रख लिया, और मैं तैयार था। उसके बाद उन्होंने सर आए 2 बजे, ठीक। मैं थोड़ी 2-3 मिनट पहले ही जूम पे उस लिंक पे क्लिक करके बैठा था, क्योंकि मैं जूम पे था। मैं कभी थोड़ा लेट पहुँचूँगा तो ये लगेगा कि ये तो पहले से इनसे वो है कि पहले एक्टिव नहीं है। तो फिर मैं पहुँच गया पहले ही। तो दूसरी फिर मैं, उन्होंने सबसे पहले मैं कहा सर गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वो सब गो के ग्रीट जो उनको करना था वो कर दिया। उन्होंने जो उनके जो सवाल थे, वे सवाल उनके ये थे कि उन्होंने सबसे पहले मेरे से पूछा कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मैंने कहा सर माय नेम इज़ आकाश त्यागी, आई एम फ्रॉम मेरठ, और मैंने वो बीकॉम की है सो एंड सो कॉलेज से, जो कि एफिलिएटेड है उससे, CCS से। अच्छा, तो उन्होंने बोला कि तो उनका दूसरा सवाल ये था कि तुम LLB क्यों करना चाहते हो। मैं कहा सर LLB तो मैं इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मैं LLB पहले से करना चाहता था जेन्युइनली, बट LLB का ये करने का मोटिव मेरा ये था कि LLB का मेरा मेन मोटिव ये था कि मैं इंटीग्रेटेड प्रोग्राम नहीं करूँगा, सबसे पहली बात, क्योंकि मुझे चाहिए थी ग्रेजुएशन की डिग्री सबसे पहले, क्योंकि इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है 5 साल का, और 5 साल में अपने मतलब ऐसे वेट नहीं कर सकता था। तो मतलब ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है, मुझे हाँ ये था कि मुझे ग्रेजुएशन की डिग्री पहले चाहिए। और मैंने अगर उसके बाद में रिसर्च प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, जब रिसर्च शुरू करी तो उसमें क्या था, उसमें 5 साल के बाद ही तुम्हें डिग्री मिल रही थी, ऐसा नहीं कि 2 साल, क्योंकि उसमें 2 साल शायद तुम्हारे जो अदर डिग्री होती है वो पढ़ाते हैं, और 3 साल फिर LLB चलती है। मगर नहीं, मैं नहीं करनी, मेरे को 1 साल की बात है। तो मैंने ग्रेजुएशन करी। तो सर मैंने कि मुझे ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए थी, मैं स्टूडेंट रीज़न था मेरा, तो मैंने उनको अपना रीज़न बताया। उसके बाद मैंने इसलिए फिर मैं अब LLB करना चाहता हूँ। बच्चों को तो LLB करने क्यों चाहते हो फिर, मगर LLB सर मैं इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि एक तो लिटिगेशन जो भी बताया, मैंने सब बताया कि लिटिगेशन में जाना है या कॉर्पोरेट लॉयर में जाना है, जो भी था। और मेरे थोड़ा सा एक बार काउंसिल का वो बनना, उनको ऐसे करके उनको ठीक है। तो उन्होंने बोला कि आकाश तुम कोई लो तुमने पढ़ा है इससे पहले। मैंने कहा मगर नहीं सर, लो तो मैंने आपसे कोई पढ़ा नहीं है। तो उन्होंने कहा अच्छा, मतलब टीचर अच्छे थे, ऐसा कुछ नहीं था कि स्ट्रिक्ट थे बिल्कुल, और ऐसे चुपचाप तो ऐसे बताओ ऐसा कुछ नहीं था, बिल्कुल स्ट्रिक्ट नॉर्मल बिहेवियर, कोई दिक्कत नहीं थी। पर मुझे बस मैं थोड़ा नर्वस था, हाँ वो बात अलग थी, बट उनकी साइड से ऐसा कुछ नहीं था, बिल्कुल सही था सब।
तो उन्होंने कहा कि लो पढ़ा है तुमने पहले? मैं कहा नहीं सर, मैंने तो कभी लो नहीं पढ़ा इससे पहले। तो बोलते हैं कि कभी नहीं पढ़ूंगा। नहीं कभी नहीं। तो बोल रहे हैं कि तुमने फिर थोड़ा बहुत क्या पढ़ा है? मैं कहा सर मैंने पॉलिटी पढ़ी है, जो कि मतलब लोग इसमें आ जाती है ना थोड़ा बहुत। तो उन्होंने सीधा पूछा फिर पॉलिटी मैंने मतलब कि इतना ज़्यादा नहीं पढ़ी थी। तो उन्होंने बोला, तो सबसे उन्होंने बोला सीधा कि ये बताओ हाई कोर्ट कौन से उसमें आर्टिकल में इस्टेब्लिश हुआ है? अब मैं कहा यार ये तो मेरे को तो नहीं पता, क्योंकि मैंने इतना थोड़ा ना पढ़ा है कि मतलब ये मैं भी बता दूँ। उनका नहीं सर ये तो नहीं पता मेरे को। उनको नहीं पता, उनको नहीं पता। उन्होंने फिर पूछा, उनको अच्छा, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी गलती मेरी क्या हुई, मेरे को एक स्पेसिफिक वे बताना था कि मैंने ये पॉलिटी में इतना पढ़ रखा है। अब पॉलिटी मैंने बता दी, पॉलिटी बहुत वास्ट है, कितने बता दो। तो पॉलिटी में मतलब सारा तो नहीं पढ़ रहा मैंने, तो मुझे पॉलिटी में तूने ये बताना चाहिए सर मैंने ये पढ़ा है। तो तुम भी उतना ही बताओ जितना तुमने पढ़ा है कि सर मैंने ये पढ़ा है। तो फिर उसी में सवाल पूछेंगे तुम्हारे, ऐसा नहीं है फिर आउट ऑफ द बॉक्स कुछ भी पूछ लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो तुम उन्हें बताओगे इसमें से पूछेंगे। फिर तो ठीक है, फिर आगे बढ़े कि चलो तो ये बताओ कि हमारे देश में हाई कोर्ट पहले आई थी या सुप्रीम कोर्ट पहले आई थी? मैंने कहा कि सर हाई कोर्ट पहले आई थी। मैंने कहा अच्छा हाई कोर्ट पहले आई थी? मैं कहा हाँ सर, क्योंकि मेरे को जो ध्यान था, मेरे को ये था कि गवर्नर जनरल जो थे शुरू में, वे गवर्नर जनरल आए थे जो कि हर स्टेट का लग रहते थे, मतलब जैसे कोलकाता के हो गए और ऐसे हो गए, तो वहाँ के हो गए। अच्छा, तो गवर्नर जनरल थे ना? हाँ। मगर सर पहले हाई कोर्ट आई थी, फिर उसके बाद शायद 1873 के बाद शायद चीफ कमीशन कुछ वो आया था, इसमें सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश हुई थी, जो कि गवर्नर जनरल को अपने आगे वो करते थे, बात देते थे कि भाई हमारा ऐसा हुआ है, ठीक है। अच्छा। फिर उन्होंने पूछा कि चलो ये बताओ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम क्या है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है हमारे? अब यार मैं सही बता रहा हूँ, मैं उससे पढ़ के गया था, मतलब मैंने पढ़ भी रखा है वो अच्छे से, और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं वो चीज़ भूल गया, फिर नर्वस था मैं। और मैं सोच रहा हूँ, मैं यार मेरे याद था, मैं क्यों नहीं बता पा रहा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम, जो कि अभी सिलेक्ट हुए नए बने मतलब। और मैं यार भूल गया, मतलब मैं कह रहा हूँ सर कैन आई टेक गैस? नको यस ले लो, और गैस भी ले लिया। मतलब मैं बता ही नहीं पा रहा बिल्कुल भी। मैं कहा सर सॉरी आई डोंट नो, मतलब मेरे को पता नहीं है, मतलब मैं भूल गया, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। तो अच्छा नहीं पता चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम? मुझे नहीं पता, और उसमें मुझे बहुत दिक्कत हुई। उनको अच्छी है। तो उन्होंने फिर पूछा कि चलो ये बताओ तुमने पढ़ा क्या है फिर, मतलब अपना वो बताओ तुमने पढ़ा क्या है, मतलब ऐसा कुछ स्ट्रिक्ट वे में नहीं था, सब सही था कि तुमने पढ़ा क्या है। मैंने कहा सर मैंने पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल, ये सब कुछ इधर थोड़ा मतलब शुरू का पढ़ा है मैंने, ऐसा कुछ अंदर का बिल्कुल नहीं पढ़ा। मुझको अच्छा, मुझको तो बताओ प्रियम्बल क्या है? अच्छा, तो प्रियम्बल का तो वही है कि प्रियम्बल एक इंटरनल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने, मैंने को बताया कि सर सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में 1973 में जो केशवानंद भारती केस हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रियम्बल जो है वो भारत के इंटीग्रल पार्ट है और सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ऐसे करके उन्होंने बताया। तो बोलते हैं कि अच्छा तो केशवानंद भारती केस का पता है तुमको? मौका पता है। तो उन्होंने पूछा कि बताओ केशवानंद भारती केस था क्या? मैंने यार ये तो पढ़ रखा है पॉलिटी में, इतने पढ़ाते हैं पॉलिटी में, इतने पढ़ाते कि मतलब उसमें है क्या, कि इसमें क्या था। तो उसमें बताते हैं कि इसमें कि केशवानंद भारती केस था। मैं बोल रहा हूँ सर उसमें डॉक्ट्रिन ऑफ स्ट्रक्चर आया था, ये को नहीं ये नहीं, ये बताओ था क्या, किस रिलेटेड था? मैं कहा सर ये नहीं पता मेरे को, ये पता है कि उसमें ये संविधान के जो मूल स्तंभ जो हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ स्ट्रक्चर ये आया था, और केशवानंद भारती केस का वो भी हुआ था। मैं कह एक दो इसका पता है इनको, अच्छा इनको ये नहीं पता था क्या? मगर नहीं, अभी इसमें जैसे मैंने कह दिया कि केशवानंद भारती केस, मैंने कह तो दिया। अब ये क्या लगता है कि ये रटा है सबको, कि मतलब ये तो तुमने चैट जीपीटी से भी उठा लिया और थोड़ा इंट्रोडक्शन अच्छा पढ़े कि केशवानंद भारती केस, इसलिए तुमने केशवानंद भारती केस कह दिया। पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने केशवानंद भारती केस इस वजह से नहीं कहा था
मेरे को पता था केशवानंद भारती गैस, पर थोड़ा उससे ऐसा लगता है कि वहीं से चैट जीपीटी पे पैसे पढ़ लिया तो बोल दिया, पता कुछ है नहीं। उन्होंने कहा अच्छा अच्छा। फिर उन्होंने पूछा कि चलो तो ये बताओ कि केशव उसके प्रियम्बल के 4 वर्ड, प्रियम्बल में 4 वर्ड कौन कौन से हैं जो उसको डिफाइन करते हैं, प्रियम्बल को डिफाइन करते हैं। एक तो वही है रिपब्लिक, ये रिपब्लिक है, ये डेमोक्रेटिक, सेकुलर, सोवरन, ये वाला है ना, मगर ये सही है उनको। अच्छा अच्छा, वो ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि चलो ये बताओ कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1935 क्या था। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1935 जो कि लंदन से पास हुआ था, मैंने उनको बताया, मतलब मेरे को ज़्यादा नहीं पता था, पर हाँ थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा था। शायद उसमें एम.एन. रॉय का शुरू में आइडिया था कि एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होनी चाहिए, ऐसा कुछ हुआ था। शायद एम.एन. रॉय का 1935 में आइडिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होनी चाहिए, और उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट दिया था, जिसके ऊपर अब भी 70 to 80% हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। और उन्होंने दिया था कि भारत का कैसा वो होना चाहिए, मतलब कैसा कॉन्स्टिट्यूशन क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, और उन्होंने अपने हिसाब से सब दे रखा था। मैंने इतना बताया, मगर सर मेरे को इसके बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है, बस इतना ही है कि ऐसा ऐसा था। उनको अच्छा अच्छा ऐसा था। तो उन्होंने कहा को ठीक है। उन्होंने कहा को तुमने और क्या पढ़ा है। मैं कहा सर मैंने और अपना बेसिक किया है, बेसिक जैसे अपना बीकॉम का, और थोड़ा बहुत मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ तो थोड़ा बहुत कॉमर्स का। अच्छा अच्छा। उनको सर चलो तो ये बताओ जीएसटी है क्या। मगर सर जीएसटी स्टैंड फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और ये इनडायरेक्ट टैक्स है, ऐसे ऐसे करके उनको। अच्छा। तो उन्होंने बताया कि ये उन्होंने पूछा कि फिर जब ये इनडायरेक्ट टैक्स है तो इनकम टैक्स क्या है। मैं कहा सर इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है। उनको अच्छा। तो उन्होंने पूछा, कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा फिर कि तुम ये बताओ वैट क्या है। और वैट कि मेरे को फुल फॉर्म तो पता थी कि वैल्यू एडिड टैक्स, पर मेरे को ये नहीं पता था क्या, क्योंकि उसके बारे में मुझे पढ़ा ही नहीं गया, क्योंकि वो सब जीएसटी आ गया ना बीच में अब, तो वो उसके बारे में ऐसा कुछ को है नहीं। उन्होंने कहा सर वैल्यू एडिड टैक्स, बट मेरे को ऐसे नहीं पता इसके बारे में, को नहीं पता क्या है। उनका नहीं सर ये नहीं पता मेरे को, मतलब वैल्यू एडिड ये होगा कि एम आर पी को नहीं, सीधा सही बताओ। मैं कहा नहीं सर मेरे को नहीं पता। तो उन्होंने कहा अच्छा उनको तो तुम LLB इसलिए करना चाहते हो कि तुम अपना कॉर्पोरेट या लिटिगेशन में जो भी तुम जाना चाहते हो वहाँ जा सको। मैं कहा हाँ सर। उनको तो फिर बस उन्होंने कहा कि थोड़ा अपना बेसिक और क्लियर सा कर लो, वैसे सब सही है। तो बेसिक क्वेश्चन क्या थे कि यही थे कि तुम अपना, एक तो जब तुम सबसे पहली बात इम्पोर्टेंट टिप्स क्या है जो तुम्हें बता रहा हूँ मैं, ये है कि जो भी तुमने पढ़ा है, चाहे तुमने पॉलिटी पढ़ी हो, चाहे तुमने लीगल लॉ कुछ भी पढ़ा हो, अपना बैकग्राउंड पढ़ा हो, कुछ भी पढ़ा हो, जो भी पढ़ा हो वो उन्हें स्पेसिफिक बताओ। ऐसा नहीं मेरी तरह नहीं करो कि मतलब जैसे मैंने बोल दिया कि सर मैंने पॉलिटी पढ़ी है, और पॉलिटी भी जबकि मैंने जब उस टाइम पे नहीं पढ़ी थी, इंटरव्यू के लिए मैं पॉलिटी पढ़ रहा हूँ, ऐसा नहीं था, मैंने पहले पढ़ी थी पॉलिटी। तो ऐसे भी तो उनको बताओ कि सर मैंने पॉलिटी में ये चीज़ पढ़ी है। मान ले मैंने जीएसटी है, तो जीएसटी में मैंने मतलब वो टैक्स है, तो मैंने टैक्स में क्या पढ़ा है, टैक्स में मैंने इनकम टैक्स पढ़ा है और जीएसटी पढ़ी है। और जब तुम टैक्स बोल दोगे तो टैक्स में वैल्यू एडिड टैक्स, वैट और ये जितने भी होते हैं पुराने टैक्स थे, ये सारे जोड़ देंगे। तो ऐसा मत बोलो, तुमने जो पढ़ा है उन्हें स्पेसिफिक बताओ कि मैंने ये पढ़ा है। अपना पहले सब्जेक्ट क्लियर करो, जो तुम्हारा बैकग्राउंड है वो क्लियर करो। थोड़ा बहुत लॉ पढ़ के जाओ, लॉ के मतलब बेसिक टर्म जैसे कॉन्स्टिट्यूशन तो मस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट पढ़ के जाओ। प्रियम्बल में 4 शब्द है, वे पढ़ के जाओ। और जो वो हमें गारंटी देता है जस्टिस, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये वाला, ये पढ़ के जाओ, ठीक है ना। और ये पढ़ के जाओ कि जो शायद 42 अमेंडमेंट एक्ट में जो वो आया था, नया बिल आया था, वो पढ़ो। मतलब जो 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, उसमें 2 शब्द शायद जो नए जुड़े थे, ये मेरे को पक्का मालूम नहीं है, पर हाँ 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड एक्ट था शायद, अमेंडमेंट एक्ट, उसमें जाके देखो फिर तो कौन से नए हुए थे। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन तो मस्ट है, अगर तुम चाह रहे हो तो कॉन्स्टिट्यूशन तो बेसिक टर्म तो कॉन्स्टिट्यूशन होनी चाहिए कि कब वो क्या हुआ था क्या नहीं था, ये सब पढ़ के जाओ। थोड़ा प्रियम्बल, और अगर जो तुमने पॉलिटी में और भी कुछ पढ़ा है तो वो,
और जो तुमने अपना बेसिक पढ़ा है वो, और चीफ जस्टिस मतलब ये तो क्वेश्चन, ये तो इनके तो नॉर्मल है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि मुझे नहीं पता था, ये तो नॉर्मल है। हाई कोर्ट में कितने जज होते हैं मेनली, जो मेन जज होते हैं बड़े बड़े, और कौन सेलेक्ट करता है, जैसे प्रेसिडेंट सेलेक्ट करते हैं और की ऐसे ऐसे करके ये है। और तुम क्यों कर, सब दूसरा सवाल ये है कि तुम क्यों करना चाहते हो LLB, ये भी है अपना क्लियर रखो, तुम क्यों करना चाहते हो, मतलब अच्छे से उन्हें एक रीज़न दो। ऐसा नहीं है कि चाहे तुम झूठ बोल रहे हो, पर रीज़न तो अच्छा होना चाहिए ना कि तुम करना क्या चाह रहे हो, तुम सेलेक्ट क्यों करें, तुम LLB करने का तुम्हारा मोटिव क्या है, ठीक है ना। तो ये बात हो गई। तीसरी बात यह है कि एक नर्वस मत हो। नर्वस मैं था, मैं जो कि होना नहीं चाहिए था, क्योंकि पहली बात तो यह है कि अपना कॉन्फिडेंट रहोगे, अच्छे जवाब दोगे, कुछ नहीं बोलोगे। दूसरी बात, नर्वस होते हैं आदमी, बट इतना नहीं जितना कि भूल ही जाओ, जैसे मैं भूल गया था, है ना, ऐसा भी नहीं हो कि भूल जाओ। तो अच्छे से अपना नर्व करके जाओ। और चौथी बात यह है कि जैसे तुम नर्वस होते हो तो तुम भूल जाओ, तुम्हारे दिमाग से चीज़ अपने आप, और जो तुमने पढ़ी भी है वे भी भूलने लगते तुमको। तो ये बात है। और इंटरव्यू में ये सोच के मत बैठो कि होगा नहीं होगा, क्योंकि इट्स अ प्राइवेट कॉलेज, सबसे पहली बात, ठीक है ना, इट्स अ प्राइवेट कॉलेज। इंटरव्यू अगर जो तुम्हारा अच्छा सा हुआ थोड़ा बहुत, तो फिर भी तुम्हारा चांस है, अच्छा भी हुआ तो भी चांस है, ठीक है ना। ये नहीं कि तुम्हें बिल्कुल परफेक्शन देना है, परफेक्शन मत दो, परफेक्शन के पीछे मत भागो, अपना क्लियर रखो गोल कि मुझे इतना तो कर, थोड़ा बहुत तो सवाल का जवाब दोगे ना, कि मतलब ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल चुप बैठे रहोगे, सर नहीं मेरे को नहीं आता, सर नहीं मेरे को नहीं आता, सर नहीं मेरे को नहीं आता, ऐसा मत, ऐसा ये तो किसी का भी नहीं होगा फिर तो, है ना। कुछ तो बोलोगे ना, ऐसा तो है नहीं बिल्कुल कि भाई कुछ भी नहीं बता पाओगे, कुछ तो बताओगे ना। तो मेन चीज़ ये है कि इंटरव्यू लो, तो इंटरव्यू एक प्राइवेट कॉलेज की तरह लो, क्योंकि ये इट्स अ प्राइवेट कॉलेज। और ऐसा कोई हार्ड नहीं है कि भाई UPSC के लेवल का इंटरव्यू हो रहा है, नहीं, कुछ नहीं है, मतलब बहुत ही सर का भी बहुत अच्छा एटीट्यूड था, और मतलब बहुत ही अच्छा, नहीं जो भी उन्होंने मेरे को बिहेवियर शो किया वो बहुत सही, बहुत सब सही था, कोई मेरे को दिक्कत नहीं थी, ठीक है ना, ऐसा कुछ हो नहीं था। तो अच्छे से रहो, ज़्यादा टेंशन मत लो कि होगा नहीं होगा, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तुमने अगर जो 3 से 4 क्वेश्चन का भी जवाब दे दिए उनके मोटा मोटा, कि और जो तुम उनको लगा कि हाँ भी ठीक है, थोड़े 3 से 4 क्वेश्चन के जवाब दे, तो बेस्ट हो जाएगा तुम्हारा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मैंने भी ज़्यादा नहीं दिए हैं, मैंने भी इतने दिए हैं, तो अपना क्लियर रखो बस। हाँ, ये क्लियर रखो कि अगर जो तुमने कुछ पढ़ा है तो उसका स्पेसिफिक बताओ कि तुमने ये पढ़ा है, उससे तुम्हें फ़ायदा होगा, क्योंकि वे उसके अंदर जवाब पूछे, उसके अंदर ही पूछेंगे, आउट ऑफ द बॉक्स नहीं पूछेंगे, तो तुम्हारे क्वेश्चन देने के ज़्यादा आंसर बढ़ जाए, मतलब जो चांस है वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तुम क्वेश्चन चाहते आंसर कर पाओगे, ठीक है ना। तो ये बात होगी। अगर जो तुम आउट ऑफ द बॉक्स नहीं पूछवाना चाह रहे हो, तो उनका अपना स्पेसिफिक गोल कर दो कि मैंने ये करा है, ठीक है। तो यही है, बस अपना एक कॉन्फिडेंट रहो, नर्वस मत हो। अच्छा, चीफ जस्टिस हो गए, मैं तुम्हें मेन में कुछ टॉपिक बता देता हूँ, जैसे चीफ जस्टिस हो गए, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया तुम्हारा, ठीक है ना, और थोड़ा हाई कोर्ट वाई कोर्ट का इतना तो ये तो ज़्यादा आउट ऑफ मतलब अंदर ही हो गया था बिल्कुल। पर अगर तो मैंने, वो मेरी गलती थी ना, उनकी गलती नहीं है, मैंने पूछा, मैंने बोला उनको कि सर मेरे उल्टी पड़ी है, तो ये नहीं होना चाहिए। थोड़ा फंडामेंटल राइट, हाँ फंडामेंटल राइट कहाँ से, जैसे 12/35 आर्टिकल, ठीक है ना। थोड़ा शेड्यूल कि शेड्यूल कितने हैं, ये तो करने की हमारे शेड्यूल कितने हैं, पार्ट कितने हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल कितने हैं, ये सब। और ये है कि शुरू में कितने थे जब कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनल था, जब कितने थे, और नाउ अब कितने हैं, है ना। और लास्ट अमेंडमेंट कौन सा है, और जो बिल अमेंडमेंट पास हुआ है वो कौन सा है। मतलब एक तो अमेंडमेंट होता है कि जो अमेंडमेंट, जो बिल हम पेश कर रहे हैं वो पास हो गया, ठीक है, अमेंडमेंट बिल। एक वो होता है कि अमेंडमेंट करने के लिए हमें दे रहे हैं पर वो पास नहीं हो रहा, ठीक है ना। इन दोनों में अंतर होता है, तो ये दोनों देख के जाना, शायद बढ़ जाए तुम्हारे टाइम पढ़ेंगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन, अपना कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट, शेड्यूल और आर्टिकल ये पढ़ के जाना कितने हैं, और पहले कितने थे अब कितने हैं। दूसरी बात प्रियम्बल। चौथी बात अपना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, ठीक है ना, कब बने, ये थोड़ा डेट था। और अपना थोड़ा बेसिक, और अपना जितने भी तुम्हें याद किया है उसका स्पेसिफिक बता देना कि सर मैंने इसमें से पढ़ रखा है, इसमें से पूछ लो। तो फिर उसमें से पूछेंगे, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ नहीं पूछेंगे तुम्हारा। तुम फिर उसमें से अगर जो उसमें से पूछेंगे तो तुम्हारा चांस ज़्यादा है, और ज़्यादा भी है और ज़्यादा रहेगा भी, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज है। अगर तुम 4 से 5 आंसर दे रहे हो तो इट्स गुड। हाँ, अगर तुम 4 से 5 क्वेश्चन के उनका आंसर दे दिए, 3 से 4 भी दे दोगे ना,
बस हो गया, चिल रहो, ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए, 3 से 4 क्वेश्चन आंसर दो, हो गया तुम्हारा। और बाकी बस ये था। और अगर तुम्हारा एडमिशन होता है तो मैंने लोएड में, मेरा लोएड में एडमिशन है, तो मेरे से आके अगर तुम मेरी वीडियो देख के जा रहे हो तो मेरे से ज़रूर मिलना। 3 ईयर प्रोग्राम LLB का स्टूडेंट हूँ मैं, 2026 चल रहा है, 2026 में एडमिशन लूँगा। तो अगर तुम मेरी वीडियो देख के आ रहे हो तो पक्का मेरे से मिल जाना। और बस यही था। और हाँ, उन्होंने फिर बाद आखिरी में क्या बोला, आखिरी में उन्होंने बोला कि तुम कि थोड़ा थोड़ा अपना ऐसा बेसिक क्लियर कर लो। और मेरे को क्लियरिटी कब हुई कि उन्होंने बोला कि अपने हमारी एडमिशन टीम तुम्हें कांटेक्ट कर लेगी। तो एडमिशन टीम ने कांटेक्ट कर लिया। दूसरी बात, मेरे पे ईमेल नहीं आया था, ठीक है ना। ईमेल क्या क्या करते हैं भाई, जब तुम्हारा इंटरव्यू तुम्हें सेलेक्ट कर लेते हैं ना, तो तुम्हारे पास ऑफर लेटर ईमेल के थ्रू आता है। ऐसा नहीं कि भाई तुम्हें कॉल करेंगे, मैसेज व्हाट्सअप करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें उसके थ्रू, ईमेल के थ्रू वो करेंगे, कॉन्टैक्ट करेंगे, तुम्हें ऑफर लेटर भेजेंगे। अगर तो तुम्हारा हुआ तो हो ही जाता है मेरे हिसाब से, मैं हुआ तो गलत ही बोल रहा हूँ, ठीक है ना। पर हाँ, थोड़ा एक करते बिल्कुल ही मतलब ऐसा होगा कि भाई तुम्हें जवाब नहीं दे तो कौन कर लेगा, कोई भी नहीं करने का ना। अगर जो मतलब इंटरव्यू किस चीज़ के लिए हो रहा है, इंटरव्यू किस चीज़ के लिए कि तुम्हें उन्हें कुछ तो पता चले कि बंदे में कुछ तो है अगले में, है ना। तो ये बात है। तो सब ठीक है, बस अपना। तो दूसरी बात, मेरे को ऑफर लेटर नहीं आया था, तो मैं बहुत कन्फ्यूज़ हो गया था कि ऑफर लेटर नहीं आ रहा। तो मैंने फिर कॉल करा कि मैम, मैंने 30 को दिया था, तो उनका ऑफर, उनके हिसाब से उन्होंने ऑफर लेटर 1 को भेज दिया था, जबकि मैंने 2 को कॉल करा। मेरे पे ऑफर लेटर, मेरे पे सर, मेरे एडमिशन हुआ है नहीं हुआ है, तो बोल रहे कि हमने ऑफर लेटर भेज दिया है। मैं नहीं, मेरे को तो नहीं आया। मैं कही नहीं, देखो अच्छे से देखो, स्पैम में देखो। मैं कहा नहीं, मैंने स्पैम में भी देख लिया, मुझे तो नहीं मिला। उनको तो कोई बात नहीं, चलो हम देखते हैं, दोबारा भेजते हैं। फिर मैं उन्होंने जब दोबारा भेजा, मेरे को दोबारा आया। फिर मैंने कुछ, उन्होंने 25,000 का मुझे अमाउंट पे करने के लिए बोला कि सुनो, तुम अमाउंट पे करो, ये तुम्हारी फीस में जुड़ जाएगा। मैंने 25,000 का अमाउंट पे करा। फिर मैं मतलब कर दिया मैंने। तो आगे तुम्हारा पता नहीं आगे क्या होगा। तो ये था, दैट्स ऑल, इतना सब कुछ था। बाकी सब कुछ सही था, अच्छे से इंटरव्यू दो अगर तुम्हारा हो रहा है। और टीचर्स का बिहेवियर बहुत अच्छा है, बहुत सपोर्टिव टीचर है। वो बेसिकली प्राइवेट कॉलेज है, तो अच्छा, तो मतलब ऐसा भी नहीं है कि सरकारी में बेकार होता है, पर हाँ, प्राइवेट कॉलेज का थोड़ा असर पड़ता है। तो सब सही था, बहुत अच्छा था। और अपना अच्छा से करके जाओ, उन्हें स्पेसिफिक अपना बता दो कि मैंने ये पढ़ा है, और अपना जो बेसिक मैंने थोड़े थोड़े बताया, ये अपना पढ़ के जाना, तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। 3 से 4 जवाब दे दो, सिलेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। दैट्स ऑल, बाय, थैंक यू।